यार, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? सुबह तक कैंप पहुंचना था और अभी तक जंगल ही जंगल दिख रहा है। अरे मुझे क्या पता, गूगल मैप्स ने यही रास्ता दिखाया था। कह रहा था कि शॉर्टकट है, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब पता चल रहा है शॉर्टकट कितना शॉर्ट है। मुझे तो बस नींद आ रही है, कब पहुंचेंगे यार? अरे इतनी चिंता मत करो, ये अपना अर्जुन है ना, देख कितना तेज चला रहा है। सुबह समय से पहले कैंप तक पहुंचा देगा। तुम दोनों को बस मजाक सोच रहा है। मैं तो बस चाहता हूँ कि कहीं रुक कर थोड़ा आराम कर लें। ड्राइव करते करते थक गया हूँ यार। हाँ यार, भूख तो मुझे भी लग रही है और थोड़ा फ्रेश भी होना है। कोई ढाबा या होटल दिख जाए तो मजा आ जाए। यहीं रात रुक लेते हैं, सुबह निकलेंगे। इतनी रात को और ड्राइव करना ठीक भी नहीं है। बात तो सही है, देखते हैं आगे कुछ मिले तो। वैसे भी लैंडस्लाइड की वजह से मेन हाईवे बंद था और ये 2 घंटे का रास्ता बढ़ता ही जा रहा है। करण, अर्जुन और रिया कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। समर वेकेशन पर कैंपिंग करने मनाली जा रहे हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से मेन हाईवे बंद था। जल्दी के चक्कर में तीनों ने एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। ये सिर्फ एक गलत मोड़ नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जिसके बाद उनकी दुनिया फिर से कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। अरे ये कौन है इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर? शायद कोई लिफ्ट मांग रहा हो, लेकिन इस तरह बीच रास्ते में कौन खड़ा होता है? अर्जुन धीरे धीरे ब्रेक लगाता है। गाड़ी आदमी से कुछ ही दूर पर रुक जाती है। जैसे ही अर्जुन ने हॉर्न बजाया, वो आदमी झट से गाड़ी की तरफ देखता है। उसकी आंखें काली, पूरी काली, जैसे उनमें कोई पुतली ना हो, सिर्फ गहरा अंधेरा। ये क्या है? अर्जुन घबराकर तेजी से गियर डालकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी आदमी गाड़ी के सामने कूद जाता है। गाड़ी एक जोरदार झटके से रुकती है। तीनों बाहर निकलकर देखते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है। सड़क बिल्कुल खाली है, ना ही कार पर कोई टकराव के निशान है। हाँ, ये क्या है? यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे लगा जैसे कोई हमारी गाड़ी से टकराया था। हाँ यार, मुझे भी यही लगा, पर कहाँ गया वो? थोड़ा डरे हुए तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। अर्जुन दोबारा ड्राइव करना स्टार्ट करता है। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद अर्जुन को रियर मिरर में रिया के बगल वाली सीट पर वही आदमी दिखता है। वो मुड़कर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, शायद वहम था। शायद मैं थक गया हूं। कहीं ढाबा या रेस्टोरेंट देखकर रुकते हैं, सुबह निकलेंगे यार। गाड़ी अभी भी सुनसान सड़क पर चल रही है। तीनों अब थोड़े शांत है, लेकिन अभी भी तनाव महसूस हो रहा है। यार कितनी देर हो गई है, कोई ढाबा, कोई बोर्ड, कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे तो अब और भी भूख लग रही है, क्या करे? रुको, मुझे कुछ रोशनी दिख रही है। शायद वहां कुछ खाने पीने और रुकने का इंतजाम हो जाए। गाड़ी एक वीरान से ढाबे के सामने रुकती है। ढाबे से मध्यम टिमटिमाती रोशनी आ रही है। ढाबे के बाहर कुछ टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सियां और एक पुरानी मेज पड़ी है। जगह थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन इतनी रात में और कोई रास्ता भी नहीं। चलो अंदर चलकर देखते हैं, कम से कम कुछ खाने को मिल जाएगा। तीनों गाड़ी से उतरते हैं और ढाबे के अंदर जाते हैं। अंदर एक बूढ़ा आदमी
जिसने मैली सी धोती और कुर्ता पहना है, धीमी आंख पर चाय बना रहा है। आइए आइए, इतनी रात को इस रास्ते पर बहुत कम लोग आते हैं। क्या लेंगे? चाय, खाना? हमें बस कुछ खाने को और रुकने के लिए जगह चाहिए थी। क्या आप यहाँ रात रुकने की व्यवस्था करते हैं? हाँ, क्यों नहीं, ये सब मिल जाएगा। रात गुजारने का भी इंतजाम है। बैठो तुम सब। तीनों एक पुरानी मेज के पास बैठ जाते हैं। बूढ़ा आदमी उन्हें पानी देता है। रिया थोड़ा सहमी हुई है, आसपास देख रही है। ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? कोई और नहीं है यहाँ? अरे इतनी रात को कौन होगा? और ऊपर से ये मेन हाईवे भी तो नहीं है। यहाँ पर ये पुरानी तस्वीर क्यों लगी है? सब धुंधली हो गई है। करण की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जो बाकियों से ज्यादा बड़ी और पुरानी है। बाबा, ये तस्वीर किसकी है? बहुत पुरानी लग रही है। ये हमारे यहाँ की पुरानी यादें हैं बेटा, जो लोग यहाँ आए उनकी। रिया की नजर अचानक मेज के पास रखे एक पुराने धूल भरे रजिस्टर पर पड़ती है। वो उसे उठाती है। रजिस्टर के पन्ने पीले पड़ चुके हैं। रिया जैसे ही पहला पन्ना पलटाती है, उसे एक अजीब सी बेचैनी होती है। रजिस्टर में कुछ पासपोर्ट साइज के फोटो चिपके हैं। उनके आगे नाम और तारीख लिखी है, और हर नाम के आगे एक ही हस्ताक्षर है, अज्ञात। अर्जुन, करण, ये देखो। अर्जुन और करण रजिस्टर देखते हैं। अर्जुन ध्यान से नाम पढ़ता है। करण देखता है कि कुछ नाम और चेहरे तो उन्हें पहचाने से लगते हैं, जैसे कुछ लोकल खबरें सुनी हो उनके गुमशुदा होने की। बड़ी अजीब बात है, आसपास के गायब हुए लोगों के नाम यहाँ क्यों? और अज्ञात का क्या मतलब? जैसे ही तीनों अगला पन्ना पलटाते हैं, तीनों चौंक जाते हैं। पन्ने पर जो तस्वीर है वो उनके कॉलेज के दोस्त राघव की है, जो पिछले 2 महीने से लापता है, जो हाईवे से ही अचानक गायब हो गया था। शायद इसलिए लोग इस रास्ते से नहीं आते जाते, और इसलिए सरकार ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया था। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। चलो यहाँ से। तीनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। कहाँ जा रहे हो बेटा तुम लोग? बाबा, हमें निकलना होगा, सुबह जल्दी पहुंचना है। इतनी रात को कहाँ जाओगे बच्चों? तुम सब यहाँ सुरक्षित हो, बाहर तो बहुत खतरा है। नहीं, हमें जाना होगा, धन्यवाद। तीनों कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि भाग जाओगे? इस रास्ते से कोई नहीं भाग सकता। अर्जुन पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा है। वो साइड मिरर में देखता है। ढाबा धीरे धीरे धुएं में घुल रहा है, जैसे कभी वहां था ही नहीं। लेकिन उनकी गाड़ी के चारों ओर वही हल्की ठंडी हंसी गूंज रही है। अर्जुन, अर्जुन, जल्दी करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। गाड़ी के रेडियो में वही स्टैटिक आवाजें आने लगती हैं, जो अब और ज्यादा तेज और असहनीय हो गई है। अचानक स्टैटिक आवाजों के बीच से एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है।
अर्जुन देखो। अर्जुन तेजी से ब्रेक लगाता है। गाड़ी स्कीड करती हुई सीधे पेड़ से टकराती है और कार में आग लग जाती है। कैसा फील कर रहे हो आप लोग अब? हाँ ठीक है। हम यहाँ कैसे पहुंचे? मैन हाईवे पर लैंडस्लाइड होने की वजह से मेरी ड्यूटी वहां पर थी। तभी मुझे पता चला कि एक कार नो एंट्री वाले रास्ते पर गई है। मैं तुरंत ही उस रास्ते पर निकला। जब तक मैं पहुंचा तब तक यह हादसा हो चुका था। किस्मत वाले हो जो मैं सही समय पर वहां पहुंच गया और आप लोगों को सही समय पर अस्पताल ले गया। वो ढाबा और वो आदमी। कौन सा ढाबा और कौन सा आदमी? उस रास्ते पर मीलों तक कोई ढाबा नहीं है। वो रास्ता बहुत पुराना है, कई सालों से बंद पड़ा है।